नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में चांद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए, चांद दिखने में जितना सुंदर है उतना ही वह रहस्यमय भी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के बनने के कुछ ही समय बाद चंद्रमा का निर्माण तब हुआ था जब मंगल के आकार की एक चट्टान पृथ्वी से टकराई थी। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी अनिश्चित है कि चंद्रमा कैसे बना। हम आधी सदी पहले चांद पर गए थे और तब से वापस नहीं गए। उस समय के दौरान हमने अपने सौर मंडल में रोबोटिक्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया और दूर की दुनिया के बारे में सीखा। अपोलो मिशन ने हमें चंद्रमा के कई रहस्यों को सुलझाने में मदद की, लेकिन अभी भी कई और सवाल हैं जो अनसॉल्व्ड रह गए हैं। और यहाँ तक कि एक युगल जो अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा वापस लाए गए नमूनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। नासा ने वर्ष 2024 तक एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी की है। और आगे की मिशन के बारे में अमेरिकी प्रशासन के मिश्रित संदेशों के बीच वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रमा में अभी भी कई रहस्य हैं जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है। चांद से लौटने के करीब 40 साल बाद अपोलो 15 मिशन द्वारा वापस लाए गए रॉक सैंपल के अंदर पानी मिला था। साल 2009 की खोज ने मून रिसर्च का एक नई युग की शुरुआत कर दी, क्योंकि इस रिसर्च ने बताया कि चंद्रमा के बनने के बाद से ही चांद पर पानी मौजूद है। भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चंद्रमा पर पानी का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। पिछले 40 वर्षों से हम यह सोचते थे कि चांद बिल्कुल सूखा है, लेकिन चांद पर जल चक्र चलती है। पर यह काम कैसे करता है कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि इंसान अभी तक जल चक्र को समझा ही नहीं हो। भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए चंद्रमा पर पानी का होना महत्वपूर्ण है। पानी के अलावा हाल के एविडेंस ने यह भी सुझाव दिया कि चंद्रमा पर बर्फ भी मौजूद है। 2018 के एक अध्ययन ने पुष्टि की है कि चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमीन पर जमे हुए सामान थे। बेसाल्टिक चट्टानों के नमूने या अपोलो मिशन द्वारा वापस लाए गए ठोस पिघले हुए लावे के नमूने ज्यादातर पुराने थे और कुछ 1 अरब साल पुराने थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.5 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिक जानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट चंद्रमा की सतह पर हुए थे, लेकिन वे अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि ये विस्फोट किस समय पर हुए और कब चंद्रमा ने ज्वालामुखी रूप से सक्रिय होना बंद कर दिया। जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, ठीक उसी तरह चांद पर मून क्विक आते हैं। चांद पर स्थापित किया गया अपोलो इरा सिस्मोमीटर ने 1969 से 1977 तक इन झटकों को मापा। एक पहली जो हाल ही में सामने आई वह इस खोज से जुड़ी है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे कोई विशाल वस्तु छिपी हुई है, जो पूरे सौर मंडल में अब तक के सबसे बड़े प्रभाव वाले गड्ढे के नीचे है। वैज्ञानिकों को पता नहीं है कि यह क्या हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से चंद्रमा के द्रव्यमान द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को प्रभावित करने के लिए काफी है। प्रमुख सिद्धांतों का सुझाव है कि यह एक प्रक्षेप्य से किसी प्रकार का भारी धातु निकाय है जिसने सतह को बहुत पहले प्रभावित किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से दूर है। हम जानते हैं कि चंद्रमा का इंटीरियर अभी भी कुछ हद तक सक्रिय है। जापान के वैज्ञानिकों को चांद पर एक बहुत बड़ी गुफा का पता चला है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस गुफा में चंद्रमा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं। इससे वे खतरनाक विकिरण और तापमान में बदलाव से बच सकते हैं। जापान के लूनर ऑर्बिटर ने मिले आंकड़ों के अनुसार चांद पर मौजूद यह गुफा 3.5 अरब साल पहले चांद के सतह के अंदर हुई हलचल की वजह से बनी होगी। इस गुफा की लंबाई 50 किलोमीटर और चौड़ाई 100 मीटर है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह गुफा चांद के अंदर से निकले लावे की वजह से तैयार हुई होगी। जापानी वैज्ञानिक हारुयामा ने कहा, हमें अभी तक ऐसी चीजों के बारे में पता था और माना जाता था कि यह लावा ट्यूब है, लेकिन उनकी मौजूदगी की पुष्टि पहले नहीं हुई थी। जमीन के अंदर मौजूद यह गुफा चंद्रमा के मारियस हिल्स नामक जगह के पास है। जापानी वैज्ञानिक ने कहा कि इस गुफा में रहकर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा प्रवास के दौरान विकिरण और तापमान में होने वाले तेज बदलावों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जापान ने इसी साल जून में साल 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष मिशन भेजने की घोषणा की है। भारत और चीन भी अपने अपने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
एक नए रिसर्च के अनुसार चंद्रमा पर मिट्टी में सक्रिय यौगिक होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन और ईंधन में परिवर्तित कर सकते हैं। वैज्ञानिक वर्तमान में इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या चंद्र संसाधनों का उपयोग चंद्रमा पर या उससे आगे मानव अन्वेषण की सुविधा के लिए किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह काफी अच्छी और रहस्यमयी बात है। मून लैंडिंग। चांद पर लैंडिंग का पहली बार प्रसारण जुलाई 1969 में लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का यह मानना है कि इंसान ने कभी भी चांद पर अपना कदम रखा ही नहीं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में ऐसे 5% लोग हैं जो चांद पर लैंडिंग को झूठ मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ऐसी अफवाहों को जिंदा रखने के लिए काफी है। चांद पर उतरने से जुड़े छल के सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोगों का मुख्य तर्क यह है कि 1960 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम तकनीक की कमी से चंद्रमा मिशन में चूक गया था। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि यूएसएसआर के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में शामिल होने के लिए और बढ़त दिखाने के लिए नासा ने चंद्रमा पर उतरने का नाटक किया होगा। चंद्रमा लैंडिंग की बात को झूठ मानने वाले लोगों का तस्वीर को लेकर एक और तर्क है कि तस्वीर में बिना तारों का आकाश दिख रहा है। इन तारों के सहारे वे चंद्रमा लैंडिंग के सबूतों को झुठलाते हैं। सबूत के रूप में जो तस्वीर है उसमें अंधेरे और उजाले की समान मात्रा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की सतह सूरज की रोशनी को दर्शाती है और इसलिए यह तस्वीरों में बहुत चमकीली दिखाई देती है। यह चमक तारों की रोशनी को सुस्त कर देती है। यही कारण है कि हम अपोलो 11 मिशन की तस्वीरों में तारों को नहीं देख सकते हैं। नासा ने अपोलो की लैंडिंग से जुड़ी तस्वीर हाल ही में जारी की थी, जो इस बात को दिखाते हैं कि चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी। तस्वीरों के अलावा अपोलो 11 की लैंडिंग साइट है जिसमें मिट्टी पर छोड़े गए निशान और यहाँ तक कि चंद्रमा मॉड्यूल के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। LRO ने यह भी दिखाया है कि चंद्रमा पर उतरने वाले 6 लोगों द्वारा लगाए गए झंडे अभी भी खड़े हैं। इसरो ऑन द मून। छुट्टी मनाने के लिए अक्सर हम शानदार जगहों पर जाते हैं, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद उठाते हैं। कई बार छुट्टियों में देश विदेश घूमने जाते हैं और वहाँ के हसीन नज़ारों का मजा लूटते हैं। लेकिन अब आप घूमने के लिए चांद पर भी जा सकेंगे। दरअसल बहुत जल्द ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चांद पर बर्फ के घर इग्लू बनाने जा रहा है, जिनमें आप ठहर पाएंगे। इग्लू वही बर्फीले घर हैं जो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में लोग बर्फ की सहायता से बनाते हैं। इसरो ने इसके लिए 3D प्रिंटर और रोबोट को चांद पर भेजने की योजना बनाई है। बर्फ का घर बनाने में चांद की मिट्टी और अन्य पदार्थ का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इसरो सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M अन्नादुरै ने बताया कि इग्लू अंटार्कटिका में बनी भारतीय चौकियों की तरह ही होगा। इसरो चांद पर ठीक उसी तरह के घर बनाने की योजना बना रहा है जैसे इग्लू अंटार्कटिका में भारतीय मिशन के लिए बनाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि इग्लू बनाने में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा उस मिट्टी के गुण अपोलो मिशन में लाई गई चांद की मिट्टी से 99% मेल खाते हैं। वैज्ञानिकों ने चांद पर घर बनाने के लिए 5 तरह के अलग अलग डिजाइन तैयार किए हैं। जल्द ही चांद पर भी अंटार्कटिका की तरह बर्फीले घर बनाने का काम शुरू किया जा सकेगा। भारत के अलावा भी अन्य कई देश चांद पर मानवीय बस्ती बसाने की होड़ में शामिल हैं। जब अचानक चांद गायब हो गया था। आज से 910 साल पहले चांद आसमान से गायब हो गया था, वो भी कुछ समय के लिए नहीं, महीनों तक। अब चांद के गायब होने का रहस्य वैज्ञानिकों ने सुलझाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह किसी और को नहीं बल्कि पृथ्वी को ही बताया है। 910 साल पहले चंद्रमा आसमान से लापता हो गया था। करीब 1 महीने तक लोग चांद को नहीं देख पाए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ चंदा मामा को। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। इस पर काफी रिसर्च किया गया, लेकिन सदियों तक कोई सुराग नहीं मिला और कहानी अनसुलझी ही रही। अब वैज्ञानिकों ने इसका कारण पता लगाया है। वर्ष 1108 के मध्य आइसलैंड के ज्वालामुखी हेकला में भयानक विस्फोट हुआ था। इसके बाद उसमें लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहे, जिसके चलते पृथ्वी के वायुमंडल में अचानक सल्फर की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई थी। सर्दियों की वजह से ये हवा में घुलती रही। इसी वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया और काफी डरावना जैसा दृश्य बन गया था। इसी वजह से रोशनी काली दिखाई देती थी। चांद के गायब होने का भी यही रहस्य है। वैज्ञानिकों को इस बात का प्रमाण मिला है। उन्होंने जगह जगह बर्फ में सल्फर की मात्रा जमी पाई, जो 1108 से 1110 के बीच की है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।